ग्रीन थ्योरम का हम कर रहे थे कैलकुलेशन, तो उसमें हम रिमेनिंग पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब देखिए, जैसे स्टार्ट पे आपने लिया था पार्ट, हम कह रहे थे कि हमने जो राइट हैंड साइड है उसका सिर्फ ये वाला पार्ट हमने कंसीडर किया था। अब हम क्या करेंगे, जो कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स है ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या आता है। देखें, अब आपके पास आपने क्या कंसीडर किया है, कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स, ठीक है। और फ्रॉम फिगर बी, अब जैसे हमने पी एक्स के लिए टाइप 1 कंसीडर की थी ग्राफ की, और अब हम क्या कंसीडर करेंगे, टाइप 2, ठीक। और टाइप 2 में आप देखेंगे कि आपके पास क्या है। टाइप 2 में आप देखें कि आपके पास जो हमने बनाया हुआ था कर्व, उसमें कैसा था, उसमें सी और डी लिमिट्स थे आपके पास वाई एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के लिमिट h1y और h2y थे, ठीक है। तो ये आपके पास थे। इसको कंसीडर करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स जो है वो कैसे होगा। ये देखें, अब आप इसका भी डबल इंटीग्रल ऑफ कोर्स लेंगे और डीए की जगह आपके पास डी एक्स और डी वाई आ जाएगा, ठीक। कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स वैसे के वैसे, और लिमिट्स आपके पास कैसे आ रही हैं, h1y और h2y, और यहाँ पे और सी और डी है, ठीक है, सी और डी इधर। अब आप देखें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने जब एक इंटीग्रल को पहले सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट को करेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ आप देखें कि आपने ब्रैकेट के अंदर h1y और h2y लिमिट लिख लिए। जब लिमिट आपने लिखे हुए यहाँ पे, तो आपको पता चल रहा है कि लिमिट्स जो है वो y की फॉर्म में है। तो y की फॉर्म में लिमिट्स आपके पास कब होते हैं, y की फॉर्म में लिमिट्स आपके पास तभी होंगे जब आपके पास x को इंटीग्रेट, x विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। देखिए, x के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करें, इसका मतलब है यहाँ पे dx आएगा, क्योंकि लिमिट्स अभी y की फॉर्म में, जो हमें यही बता रहे हैं कि एक्चुअली इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट से हमने कर लिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, क्यू एक्स वाई। जैसे आपके पास वहां पे p आया था ना, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, क्यू एक्स वाई। ये कैसे हुआ आपके पास, देखिए ये आपका एक कट जाएगा, और सिंपल अगर आप डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डी इंटीग्रल के साथ कट जाएगा, पीछे सिंपल क्यू बच जाएगा, ठीक है। और क्यू किसका फंक्शन था, एक्स और वाई का फंक्शन था। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स हमने देख ली, हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स हैं, लेकिन हमने ये सब्स्टिट्यूट कहाँ करनी होंगी, y की लिमिट्स हैं, ठीक है, y की फॉर्म में लिमिट्स हैं। एक्चुअली y की लिमिट्स नहीं है, ये y की फॉर्म में लिमिट्स हैं, लेकिन इस केस में हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेशक ये y की फॉर्म में है, लेकिन हमने इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करना होगा, x की जगह, किसकी जगह करना होगा, x की जगह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, q एज टू y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, फिर हम माइनस क्यू h1y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, ये लिख देंगे। यानी अपर लिमिट पहले आपने पुट कर दी, अपर लिमिट पुट करते हुए आपने x की जगह पुट की h2y, और यहाँ पे क्या आ गया y, यहाँ पे माइनस, और फिर हमने अगेन x की जगह h1y और फिर y ये कर दिया, और फिर आपके पास dy आ गया। dy तो आपके पास ये ऑलरेडी जो एक इंटीग्रल अनसॉल्व्ड है उसका है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि आप ये इंटीग्रल जो है ये ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये सी डी से लिमिट यहाँ पे एक और डी वाई जो है ये इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक टर्म आपके पास ये बन जाएगी और एक टर्म आपके पास ये बन जाएगी। अगेन आप देख रहे हैं कि आपके पास नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन को अगर आपने पॉजिटिव बनाना हो, या यानी आपने लिमिट्स, आप एक्चुअली आपने यहाँ पे लिमिट स्विच करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में स्विच करने का यही तरीका है कि नेगेटिव साइन आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है, लिमिट्स चेंज हो जाती हैं और साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूंगी क्या होगा, डी सी की जगह आ जाएगा, सी डी की जगह चला जाएगा, और नेगेटिव की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। देखें, पॉजिटिव साइन, सी नीचे था, यहाँ पे सी ऊपर हो गया, और डी यहाँ पे ऊपर था वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपके पास ये टू इंटीग्रल्स बन गए, और यहाँ से भी हमें यही पता चल रहा है। सो अगेन सम ऑफ दीज टू कर्व्स इंटीग्रल इज द सम ऑफ होल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, कर्व आपने दो कर्व लिए थे टाइप 2 में, यहाँ पे एक कर्व आपके पास ये हो रहा है, सी से डी हो रहा है, और फिर आपके पास डी से सी तक अगर हम एक कर्व बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो वो एक क्लोज कर्व बन जाएगा। यानी उसको अब मुझे ऐसे प्लस इंटीग्रल की फॉर्म में, अलग अलग इंटीग्रल के बजाय मैं उसको क्लोज इंटीग्रल ले लूंगी, और पूरी सरफेस का एक क्लोज इंटीग्रल बन रहा होगा, यानी पूरी रीजन का एक क्लोज इंटीग्रल बन रहा है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास, ये आपके पास जो ये दो इंटीग्रल थे, मैंने कहा कि वो एक क्लोज इंटीग्रल की फॉर्म में है, कि सी यानी सरफेस का क्लोज फॉर्म में है, इसलिए सी लिखा है। और यहाँ पे आपके पास बजाय इसके मुझे अलग अलग क्यू की फॉर्म में करने पड़े, मैं एक क्यू एक्स वाई डी वाई की फॉर्म में इसको लिख दूंगी।
अब आपके पास क्या हुआ, ये बी आपके पास आ गई टाइप, इस इक्वेशन का नाम आप बी कह देंगे। और इससे पहले आपने जब पी को किया था इंटीग्रेट तो उसके इक्वेशन नंबर ए आ गई थी। और अब आप देखें कि आपके पास जो स्टार्टिंग है बिल्कुल स्टार्ट पे जहाँ पे आपने ये स्टार्ट किया था थ्योरम, उसकी राइट हैंड साइड पे एक टर्म ये है और एक टर्म आपके पास ये है। और मैंने इस टर्म को जब सॉल्व किया, इस टर्म को जब सॉल्व किया तो मेरे पास था क्या एक्चुअली, इस टर्म को सॉल्व करते हुए मैंने ये नेगेटिव मतलब माइनस कर्ली पी बाय कर्ली वाई से स्टार्ट किया था। इसका मतलब है अब इस टर्म को और इस टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए। देखते हैं, अभी हमने इसको ऐड कर लेना है, ए और बी को ऐड किया तो मेरे पास बिल्कुल राइट हैंड साइड बन गई, जो ग्रीन थ्योरम की राइट हैंड साइड थी वो बन गई मेरे पास। ठीक है। और जब आप ऐड करते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही साइड ऐड करें, आपको दोनों साइड ऐड करनी पड़ती हैं। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी की दोनों राइट हैंड साइड भी ऐड होंगी। राइट हैंड साइड ऐड होंगी तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल सी पी एक्स वाई डी एक्स और फिर प्लस क्लोज इंटीग्रल सी क्यू एक्स वाई डी वाई, ये हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल सी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यानी क्लोज इंटीग्रल मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो आपके पास पी एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई डी वाई बन जाएगा। ठीक है। और राइट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये बन रही होगी। अब आप देखें कि इसको ग्रीन थ्योरम एग्जैक्टली हमारे पास स्टार्ट पे जो मैंने आपको ग्रीन थ्योरम बताया था ना, उसकी बिल्कुल यही डेफिनेशन थी कि क्लोज इंटीग्रल आर ले रहे थे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जो इक्वलेंट हो रहा था डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन आर और कर्ली क्यू बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली पी बाय कर्ली वाई और यहाँ पे डी एक्स और डी वाई। ठीक। तो सेम आपके पास जो अभी इंटीग्रल आया वो यही आया, ये आ गया, ये आपके पास ग्रीन थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया है। अच्छा, ग्रीन थ्योरम प्रूव हो गया और ग्रीन थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करने के बाद आपने इसकी कुछ जो है वो क्वेश्चंस करने हैं जो ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड हैं। तो आपके पास पेज 48 से 52 तक इसके कुछ हैं आपके पास प्रॉब्लम्स, वहां से देखिए आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे।